वो कहते ना कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। किसी शायर की ये मशहूर लाइन मेरे सबसे फेवरेट एनडीए एस्पिरेंट को मैं डेडिकेट करता हूँ। एनडीए की तैयारी करने वाले को मैं बस इसलिए नहीं पसंद करता हूँ कि मैं खुद एक एनडीए एस्पिरेंट रहा हूँ, या ये बच्चे इंडिया की सबसे चैलेंजिंग एग्जामिनेशन बॉडी यूपीएससी का पेपर देते हैं, बल्कि मेरा इन बच्चों को पसंद करने की सबसे बड़ी वजह है खुद एनडीए एग्जाम। वो यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक विशेष लाइन इंट्रोड्यूस की गई, यूपीएससी इज ऑल अबाउट पेशेंस, परसिवरेंस और डेडिकेशन। और यही तीन चीजें मुझे लगता है आपके अंदर सबसे स्ट्रांग होंगी, तभी आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करेंगे। दैट मीन आपके अंदर धैर्य, आपके अंदर दृढ़ता और आपके अंदर के समर्पण के ही दम पे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम अपने आप में देश का सबसे क्रेडिबल एग्जाम है। एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये तीन चीजें मुझे लगता है आपके अंदर होनी जरूरी है। अगर इसको बहुत आसान भाषा में आप समझने की कोशिश करें, बेटा आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है, आपके अंदर उस धैर्य के साथ एक दृढ़ता का होना जरूरी है, और फाइनली आपके अंदर समर्पण होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप यूपीएससी के एनडीए जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, मेरे अकॉर्डिंग एनडीए एग्जाम को क्रैक करना यूपीएससी के बिल्कुल समझ सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के इक्वल है, क्योंकि डे बाय डे हम जिस तरह से चैलेंजेस देखते जा रहे हैं, वो यूपीएससी एनडीए एग्जाम में चैलेंजेस बढ़े हैं, टफनेस बढ़ी है, और बच्चे उस हिसाब से अपने एफर्ट्स को भी बढ़ाए हैं। चैलेंज में सबसे पहली चीज़ यही आती है आपका एज क्राइटेरिया। जैसे आपको पता है कि ज्वाइनिंग के लिए आपकी उम्र है 16.5 से 19.5, तो अप्लाई करने की आपकी उम्र है 15.5 साल से लेके 18.5 साल। मुझे लगता है ये उम्र ही क्या होती है, सबसे मुझे लगता है कम एज में देश के सबसे बड़े एग्जाम को ये बच्चे फेस करने जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम को फेस करने जाते हैं। 12th पास क्वालिफिकेशन कोई स्टूडेंट जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, तो प्रिपरेशन करना है उसके लिए मुझे लगता है एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी जिम्मेदारी है जो बच्चा स्वीकारता है, और एनडीए एग्जाम को स्वीकारना उनमें से एक है। एनडीए एग्जाम का सिलेबस मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है, जहां आप मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स की भी पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री भी करते हैं, बायोलॉजी भी करते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, करंट भी पढ़ते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। ओवरऑल इतने डिटेल सब्जेक्ट्स पे आपको कमांड करके इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होता है और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना होता है। और डे बाय डे जिस तरीके से यूपीएससी अपने एग्जाम पैटर्न्स को बदलती जा रही है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है जो हर एनडीए एस्पिरेंट के सामने आके खड़ा होता है। एनडीए एग्जाम के चैलेंजेस का इसी बात से पता चलता है कि इस एग्जाम के लिए 7 से 8 लाख बच्चे हर 6 महीने पे बैठते हैं। दैट मीन साल में 2 बार 7 से 8 लाख बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, और उनमें से क्वालिफाई होते हैं मात्र 8,000 कैंडिडेट। 1% का रिजल्ट कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़े एग्जाम्पल को हमारे सामने सेट करता है, और इस एग्जाम की क्रेडिबिलिटी को हमें रियलाइज़ कराता है। हर साल एनडीए एग्जाम का प्रेशर मुझे लगता है कि बढ़ ही रहा है, क्योंकि कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है फाइनल सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, निकलती एज, और कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर बार बार हमें ये रियलाइज़ कराता है कि बहुत कम समय में हमें बहुत बेहतर करना होता है। और मुझे लगता है इतनी छोटी सी उम्र में, जस्ट 11-12 पास उम्र है ये, और इस उम्र में इस जिम्मेदारी को ओढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कोई साधारण पोस्ट के लिए जर्नी नहीं है, आर्म फोर्सेस में ए ग्रेड का ऑफिसर बनने का ये सबसे बड़ा जर्नी, और इतनी कम उम्र में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कर लेना अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। एनडीए की ट्रेनिंग एनडीए में जाकर के नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि एनडीए की तैयारी जैसे आप स्टार्ट करते हैं, तभी से वो ट्रेनिंग आपके जीवन में स्टार्ट हो जाती है। एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन करके कोई कैंडिडेट अगर एग्जाम क्लियर भी कर लेता है, तो उसके सामने अगला जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है एसएसबी इंटरव्यू का। इंडिया का सबसे बिगेस्ट सिलेक्शन सिस्टम मैं कह सकता हूं, सबसे डिफरेंट सिलेक्शन सिस्टम, सबसे बड़ा सिलेक्शन सिस्टम के तौर पे देख सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू को, जहां पर बच्चे को हर प्रोस्पेक्ट से देखा जाता है, फिजिकली मेंटली दोनों ही दृष्टिकोण से, कि वो वाकई में फौज के लिए अप टू द मार्क है कि नहीं है। कंप्लीट पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो जहां बच्चे के एक तरफ एकेडमिक एक्सीलेंसी पे काम करना है, उतना ही काम बच्चे को अपनी पर्सनैलिटी पे भी करना है, और इसके बाद बच्चा जाता है फाइनली एनडीए की ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग भी कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है एनडीए की, वो भी एक अलग तरह का चैलेंज है जो कैंडिडेट 4 साल के लिए अपने जीवन में गुजरता है और एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। ये सब बताने का मेरा ये बिल्कुल रीज़न नहीं है कि एनडीए एग्ज़ाम कितना चैलेंजिंग है, बल्कि इसका रीज़न ये है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कोई हलवा नहीं है, जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए। और हर एनडीए एस्पिरेंट अगर इस चीज़ को चुन रहा है तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बेटा चुनना है, क्योंकि आपने सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा और सबसे
इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया है जो वाकई में हम सबको, पूरे देश को, समाज को, माँ बाप को, पूरे के पूरे भारत देश को बहुत ही गर्व महसूस कराने के वजह बनाता है। एनडीए क्वालिफाई करना किसी भी कैंडिडेट के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के बराबर होता है, चाहे वो 6 महीने या फिर 1 साल या 1 साल से भी ज़्यादा की जो तैयारी और जो मेहनत है, उस मेहनत के बाद ही कैंडिडेट पहुंचता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। फाइनली मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूं कि एनडीए एग्ज़ाम कोई रेस नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य है, एक ऑब्जेक्ट है, एक गोल है, एक मिशन है जिसे आपको तय करना होता है। और फिर से मैंने कहा कि उसको तय करने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन कही, फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि 3 ही फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, आपके अंदर का पेशेंस, आपके अंदर का परसिवरेंस और आपके अंदर का डेडिकेशन। दैट मीन आपका धैर्य, आपकी दृढ़ता और आपका समर्पण भी आपको एनडीए क्रैक करने की सबसे बड़ी वजह देता है। तो वाकई में मेरे देश में जितने भी नेशनल डिफेंस एकेडमी लवर हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में वो धैर्य, वो दृढ़ता, वो समर्पण आपके अंदर है तो स्वागत है आप सबका मेजर कलसी क्लासेस में, एक रियल जर्नी में, जहां हम वाकई में आपके ऊपर काम करेंगे, आपके हर प्रोस्पेक्ट से बेहतर करने के लिए। बेहतरीन एकेडमिक्स, बेहतरीन रिटन टीचर की टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको इंडिया के यहाँ मिलेंगे जो आपके साथ काम करके आपको बेहतर बनाएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे और बिल्कुल आपके लक्ष्य के आपको करीब ले जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स टीम है जो आपके ऊपर प्रॉपर काम करके आपकी पर्सनैलिटी को अप टू द मार्क करेंगे, जिससे एसएसबी में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल ट्रेनर्स हैं जो आपको फिजिकली बिल्कुल फिट एंड फाइन करेंगे विद द ऑल एक्टिविटी, और साथ ही साथ बेहतरीन मेडिकल की टीम है जो मेडिकली भी आपको 100% ओके करेंगे। तो फाइनल सफलता की एक ही जो है डेस्टिनेशन है इस देश के अंदर, वो है मेजर कलसी क्लासेस। तो वाकई में अगर आपको जाना है नेशनल डिफेंस एकेडमी तो रास्ता तैयार होगा आपका मेजर कलसी एकेडमी से। तो एक बार फिर से मैं अपने दिल से बिल्कुल सारे के सारे जितने एनडीए के बच्चे हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं बेटा कि आपने अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम निर्णय लिया है। और मुझे लगता है ये ऐसा निर्णय है नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का जो आपके माँ बाप, हम सबको और पूरे समाज और पूरे देश को गर्व महसूस करने का एक वजह देता है। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल से आप सबको जय हिंद, जय भारत।